अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से हम आपकी कृपा के सिंहासन तले आते हैं और प्रभु यीशु के नाम से आपकी सामर्थ और आपकी उपस्थिति को कहते हैं। हम जानते प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सारी अच्छी बातों को खोलती है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी उन हर एक बातों को जो आपने क्रूस पर पूरा किया राजा, उस सामर्थ को प्रभु इस जगह पर कहते हैं। और परमेश्वर आपके आशीषों को प्रभु आपने हमारे जीवन पर उंडेला, धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार के डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को हम यीशु के नाम से आज्ञा करते हैं, कहते हैं चले जाने के लिए। और प्रभु पवित्र आत्मा इस जगह का और लोगों का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप नियंत्रण ले यीशु के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि पूरे विश्व भर में लोग गुड फ्राइडे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे कई सदियों से लोग मनाते चले आ रहे हैं और परमेश्वर ने ढेर सारी बातें इस गुड फ्राइडे के दिन किया है। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन इनमें से 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन बातों को मैं आज की शाम आपके साथ में बांटना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी 5 बातें उस क्रूज पर हुई थी। वहां पर ढेर सारी हुई थी, लेकिन उन ढेर सारी बातों में से 5 बातें आज की शाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जैसे आप इन बातों को सुनेंगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा और ज्यादा उनको अनुभव करने के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो शुक्रवार का दिन नहीं था, वो गुरुवार का दिन था। क्योंकि लगभग गुरुवार को लगभग दोपहर के 3 बजे जो है ना, उन्होंने अपना प्राण जो है उन्होंने त्यागा, लगभग 3 बजे। और गुरुवार से लेकर शुक्रवार ये एक दिन, शुक्रवार से लेकर शनिवार ये दूसरा दिन, और शनिवार से लेकर रविवार ये तीसरा दिन। और यीशु मसीह तीसरे दिन सुबह सुबह जी उठे थे। अगर शुक्रवार के दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता तो शुक्रवार से शनिवार एक दिन और शनिवार से रविवार ये दूसरा दिन होता। तो ऑलमोस्ट गुरुवार को उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था और संडे के दिन वो पुनरुत्थित हुए थे। ढेर सारी बातें हैं कि क्यों लोग गुरुवार के दिन को क्यों नहीं मनाते हैं, शुक्रवार के दिन को क्यों मनाते हैं, ये सारी बहुत सारे वाद विवाद है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए थे। हालेलुया। दिन कुछ भी हो, वक्त कुछ भी हो, हम जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, वे हमारे लिए गाड़े गए, और उसके बाद वो तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे, वो स्वर्ग में गए और दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और जो भी कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, बाइबल कहता है कि उसका उद्धार होगा। आइए 5 बातों के ऊपर हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों इसका अध्याय 9 और वचन 26 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे लिखा है, नहीं तो जगत के उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। सबसे पहली बात, यीशु मसीह जो क्रूस पर गए वो इसलिए गए ताकि हमारे जिंदगी से पाप पूरी तौर पर दूर हो जाए। कहो, पाप दूर होना। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके सारे पाप जो है वो दूर हो चुके हैं। आपके पाप आपके जिंदगियों पर लादे नहीं गए हैं, लेकिन आपके पाप दूर हुए हैं। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अगर आप लोगों के पाप के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वहां पर क्या हुआ कि लोगों का पाप उनके जीवन पर होता, लोगों का पाप उनके जीवन पर रखा जाता और उनका पाप ढाका जाता। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो उनका पाप जो है लोगों से उन्होंने पूरी तौर पर दूर कर दिया है।
अब आपको आपके पाप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको आपके पाप के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान देने के द्वारा उन्होंने क्या किया है? मनुष्य जाति को उनके पापों से उन्होंने अलग कर दिया। हमारे पाप इस समय हमारे शरीरों पर नहीं है, हमारे पाप जो है यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा वो अलग कर दिए हैं। इसलिए आपको पाप की मानसिकता में रहने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाप की मानसिकता में रहते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, वे लोग बहुत बड़े भारी वजन के नीचे या दबाव के नीचे वे लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाप की मानसिकता लोगों के अंदर दोष भावनाओं को उत्पन्न करती है। और दोष भावनाएं उनके अंदर जब उत्पन्न होता है तो उनको लगने लगता है कि वे परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर है। उनको लगने लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। उनको लगने लगता है कि परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ में टूट चुका है, परमेश्वर उनसे अलग रहते हैं। दोष भावनाएं बहुत सारी गलत बातों को हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। और दोष भावना को जो जड़, जो पाप है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने क्या किया है? उनको पाप को उनको मनुष्य जाति को पाप से पूरी तौर पर अलग कर दिया है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका रिश्ता पाप से लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुतायत बार लोगों को ऐसे लगता है, जब वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, मसीह जीवन में पाप एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब आपके और बीच में, परमेश्वर के बीच में पाप का कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने पाप के सारी समस्या को उन्होंने खत्म कर दिया है। अब आपके और बीच में, परमेश्वर के बीच में किसी प्रकार की दूरियां नहीं है। अब आप और परमेश्वर, आप साथ में रहते हैं। आप परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर आप में रहते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्होंने सबसे पहला काम किया, और वो है उन्होंने आपके ऊपर से पाप के सारे धब्बे को पूरी तौर पर हटा दिया। कहो, मैं पाप से और पापों से दूर हूं। यीशु ने मेरे सारे पापों को हटा दिया है और मिटा दिया है। आपको इन बातों पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको इन बातों पर अध्ययन करने की जरूरत है। आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत है। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने मेरे सारे पापों को मेरे जीवन से हटा दिया है। अब आपका जो रिश्ता है, जिस प्रकार बाइबल कहता है कि परमेश्वर आदम की वाटिका में आदम से मिलने के लिए आता था, अब अगर पाप को उस आदम की वाटिका से अगर हम लोग बाहर निकाल दे, तो सोचो आदम का और परमेश्वर का कितना घनिष्ठ और कितना गहरा रिश्ता है। वे आपस में बातें करते हैं, वे आपस में मुलाकात करते हैं। अगर आप हनोक के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसी प्रकार आदम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब पाप आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा चलते हैं। और आपको यह विश्वास करना ही होगा। लोग क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। आपका जीवन आपके क्रियाओं के द्वारा नापा नहीं जाता है, आपका जीवन आपके विश्वास के द्वारा नापा जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के भरपूर मात्रा को, तो आपको विश्वास करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वासियों का जीवन ही है विश्वास करने के बारे में। विश्वासियों का जीवन कर्म करने के बारे में नहीं है, विश्वासियों का जीवन विश्वास करने के बारे में। आपके अच्छे कर्म आपके विश्वास में बढ़ोतरी नहीं लाएंगे। आप अच्छा करने के द्वारा आपके विश्वास में कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये संसार के लोग करते हैं। वो अच्छे कर्म के द्वारा उनको लगता है कि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और इसीलिए वो अच्छे कर्म शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार वो करते रहते हैं। आपके कर्म
आपके विश्वास में बढ़ोतरी नहीं लाता है, लेकिन जैसे जैसे आप विश्वास करने लगते हैं, आपका विश्वास आपके कार्यों को पूरी तौर पर बदल के रख देता है। अगर आप ये विश्वास करेंगे कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर आपके पापों का लेखा नहीं रखता है, आपको दोष भावना में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर दोष नहीं लगाता है, परमेश्वर आपको एक पापी व्यक्ति की दृष्टि में नहीं देखता है, तो आप एक बेहतर जीवन बिता पाएंगे। आप अनुभव कर पाएंगे परमेश्वर की सारी अच्छी और भली बातों को। और यीशु मसीह क्रूस पर जाने का यह सबसे बड़ा कारण था कि वो पाप को मिटा सके, और उन्होंने पाप को मिटाया। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। मेरे साथ कहे, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। यीशु मसीह का एक कार्य था जहां पर उन्होंने आपको आपके सारे पापों से दूर किया, यहां तक कि पाप के दंड से भी दूर किया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसे बाइबल कहता है रोमियो की किताब में। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने आपकी जगह ले ली, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीवन प्रदान किया आपके लिए। तो आप आपके पापों से काफी दूर है। आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह क्रूस पर जाने के द्वारा उन्होंने आपके सारे पापों को क्षमा किया है और आपको आपके पापों से दूर किया है। ये आपको विश्वास करना शुरू करना होगा। आप कहते पास्टर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। आपके ऊपर निर्भर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो, लेकिन यीशु ने ये चीज किया है और मैं इन चीजों पर विश्वास करता हूं। जब आप ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया, आप बहुत आसानी से आपके बीमारी पर राज्य कर सकते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने काफी बार किसी बीमार व्यक्ति को चंगा करने से पहले उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। काफी बार बाइबल में लिखा है, आप याद करिए। 4 विश्वास मतलब परमेश्वर को देखने का नजरिया। आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? जब आप परमेश्वर को देखने का नजरिया जब आप बदलते हैं, आप अपने कार्यों में बदलाव को देखेंगे। तो ये पहली बात थी कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, उन्होंने हमारे सारे पापों को हमसे